हेलो दोस्तों, गुड नाइट। मैं मेराज, इंग्लिश बाय मेराज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम वर्ड पावर का दूसरा ये लेक्चर है, जिसमें हम दो सिनोनिम, दो एंटोनिम, दो इडियम फ्रेज, दो मिसस्पेल्ड, दो OWS वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है एंटोनिम से। एंटोनिम क्या होगा? लिखा है हमड्रम। ये चार ऑप्शन दिए हुए, टेडियस, ट्राइड, ड्रेफ, फैसिनेटिंग। तो हमड्रम का जो मीनिंग होता है वो होता है नीरस, ड्यूल। हमड्रम मीन्स नीरस या उबाऊ, ड्यूल्स। तो यहाँ पहला ऑप्शन मेरा टेडियस लिखा। टेडियस का मतलब होता है टायर्ड, और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ट्राइड का मतलब होता है ट्रिफल, मतलब घिसा पीटा, ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण कमजोर हो जाना। और ड्रेप का मतलब होता है सुस्त, लेजी। फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिंग मतलब आकर्षक, रोचक। तो हमड्रम मीन्स नीरस या उबाऊ, तो इसका एंटोनिम उल्टा होगा आकर्षित, जो कि ऑप्शन डी मेरा सही है। नेक्स्ट मेरा एंटोनिम का प्रश्न है सेलिबेट। सेलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी, सदाचारी। चेस्ट का मतलब होता है होली। होली मीन्स पवित्र। और एक चेस्ट ये होता है CHEST। इस चेस्ट का मतलब होता है सीना, पुरुषों का। विर्चुअस का मतलब होता है सदागुणी। प्रोमिस्क्यूअस मिस कंजूस। कॉन्टिनेंट का मतलब आत्मनियंत्रण करने वाला, संयमी या महाद्वीप, आइसलैंड। तो सेलिब्रेट मीन्स बताया गया कि ब्रह्मचार्य या सदाचारी। तो इसका उल्टा क्या होगा? ये तो होली मीन्स पवित्र होते हैं। विर्चुअस मीन्स सदागुणी होते हैं, सद्गुणी, जो अच्छे गुण रखते हैं। प्रोमिस्क्यूअस मीन्स कंजूस होते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप या संयमी, जो संयम रखते हैं, जो आत्मनियंत्रण रखने वाले हैं। अब ये चार ऑप्शन दिया हुआ। तो सेलिब्रेट मतलब सदाचारी, तो इसका उल्टा होगा प्रोमिस्क्यूअस, दुराचारी, कंजूस, जो कि ऑप्शन सी मेरा सही है। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न है सिनोनिम से, और लिखा हुआ है एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। और इसका सिनोनिम पूछेगा अथवा बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस कौन होंगे। तो ये चार ऑप्शन में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है ग्लूमी, धुंधला, अस्पष्ट। कॉमन्स का मतलब जनरल, साधारण या वैनिश्ड। रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध। फेनोमेनल मतलब एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल असाधारण।
शानदार, बहुत अधिक। तो ये प्रसिद्ध और ये भी प्रसिद्ध, तो ऑप्शन सी इसका होगा सिनोनिम बेस्ट, रिनाउंड। अगला मेरा सिनोनिम लिखा हुआ एस्नेच। एस्नेच मीन्स होता है छीनना। ये डिटोनेट का मतलब होता है विस्फोट करना, एक्सप्लोजन, विस्फोट करना। बिक्वेथ और कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, संपत्ति। और रेंज का मतलब होता है छीनना। तो इस स्नैच का बेस्ट अप्रोप्रिएट अथवा सिनोनिम जो होंगे वो रेंज होंगे। तीसरा जो है मिसस्पेल्ड पर है, और मिसस्पेल्ड का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शन में से कौन से एक ऑप्शन सही है, जो सही होंगे उसमें हम टिक लगाएंगे। यहाँ लिखा है एक्लोड। तो एक्लोड का मतलब होता है प्रशंसा करना, जो कि वर्ड मीनिंग गलत है, वो होता है ACC एक्लोड, तारीफ या प्रशंसा करना। रजिस्ट्री, पंजीकरण करना, REGISTER, ये इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। यहाँ लिखा गॉडीएस्ट। गॉडीएस्ट जो शब्द बना है वो गॉडी से बना है, और गॉडी का मतलब होता है शोभी, भड़कीला, कपड़े उग्र जो पहनते हैं। और ये जो शब्द है मेरा एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, वाई से पहले कंसोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलते हैं और EST लगाकर उसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं। तो यहाँ पे वाई नहीं होना चाहिए, वहां पे वाई की जगह आई होगा, तब जाके गॉडिएस्ट सही हो जाएंगे। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब होता है मोच, और ये वर्ड मीनिंग गलत है, और इसका प्रोनाउंसिएशन सही है FRACTURE, फ्रैक्चर मींस मोच। जैसे हाथ में मोच आ जाते हैं, पैर में मोच आ जाते हैं, तो बोलते हैं फ्रैक्चर हो गया है। अगला लिखा हुआ है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है स्प्रेड या स्ट्रेच। मतलब ट्रांसमिट का मतलब होता है स्प्रेड या स्ट्रेच, फैलाना या विस्तार करना। ये ट्रांसमिट का मुझे मिसस्पेल्ड देखना है, तो ट्रांसमिट जो शब्द लिखा हुआ है गलत है, यहाँ पे टी सिर्फ नहीं होना चाहिए, सिर्फ होगा TRAN या CMIT, ट्रांसमिट। यहाँ लिखा है एप्लाउड। एप्लाउड की मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, और ये गलत है, एप्लाउड में डबल P होते हैं। आगे लिखा है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव, गतिशील, चलायमान, और ये सही है प्रोनाउंसिएशन। यहाँ लिखा है सेरामिक्स। सेरामिक्स मतलब होता है शिल्प कृति, शिल्प कृति, जो कि यहाँ पे गलत है, यहाँ सी होना चाहिए, सेरामिक्स। अगला ऑप्शन है मेरा, सॉरी, अगला जो कंसेप्ट है वो 4 नंबर 1 वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। और इस 1 वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है एवरेज इन अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है रकम, मात्रा। रकम जो औसत में हो, इंटेंसिटी, तीव्रता, क्वालिटी, गुण या डिग्री। मतलब ना ही अधिक हो ना ही कम हो, वो बीच का हो। जो चीज बीच का होता है उसको औसत बोलते हैं। अब देखते हैं 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मॉडरेट लिखा हुआ पहला ऑप्शन है मेरा ए, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मिड, बीच का। मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, औसत, ना ज्यादा ना कम, बीच का, तो उसको बोलते हैं औसत। सुपरनाटेंट लिखा हुआ है। सुपरनाटेंट का मतलब होता है अवसाद के ऊपर जमा स्वच्छ पानी। कहने का मतलब है जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है,
तो पानी जब गिरता है तो वो पानी फेन झाग बन जाते हैं, फाउंटेन्स फवारे जो होते हैं वो झाग बन जाते हैं, और वो पानी जब वहां से हट के कहीं चले जाते हैं तो वो पानी एकदम साफ हो जाते हैं। तो उस पार्ट को बोलते हैं सुपरनाटेंट, मतलब अवसाद के ऊपर जमा स्वच्छ पानी। आगे लिखा है होबल। होबल का मतलब होता है कठिनाई से चलना, टू मूव डिफिकल्टी, डिफिकल्टी। और यहां लिखा है हम। यहां होता है हम का मतलब होता है धीमी आवाज में बात करना। तो जो ना अधिक हो ना कम हो, बीच का, उसको बोलते हैं मॉडरेट। इसलिए ऑप्शन मेरा ये सही है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री, एक कारखाना, वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, जहां कर्मचारी काम करते हैं, एट वेरी लोज, कम दामों पर, फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक, एंड और अंडर पुअर कंडीशन, करा कि निर्धन अवस्था के अंतर्गत। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनपैल्पेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉट अंडरस्टैंड। दुर्बोध, दुर्बोध का मतलब होता है जो समझ नहीं पाता है बातों को, उससे बोलते हैं इनपैल्पेबल। ठीक। आउटसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब आरंभ या शुरुआत। ब्लूमिंग का मतलब होता है ग्लूमी, धुंधला, ब्लूमी, ग्लूमी, ब्लूमी, ग्लूमी, अस्पष्ट। स्वीट शॉप, स्वीट शॉप का मतलब होता है कि ऐसे कारखाने जहां पर मजदूर काम करते हैं और उनसे शोषण का काम किया जाता है, मतलब शोषण करने वाले कारखानों के स्थान को स्वीट शॉप बोलते हैं। शोषण तब होता है किसी व्यक्ति का जब उसकी न्यूनतम मजदूरी से कम दाम पे भी अधिकतम समय तक काम किया जाता है, और उस जगह को बोलते हैं स्वीट शॉप। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होगा स्वीट शॉप। ठीक। आगे मेरा इडियम फ्रेज है, और इडियम फ्रेज का पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है टंगू इन अ चीक। टंगू इन अ चीक का मतलब होता है झूठे तरीके से, झूठे तरीके से, अविश्वासी तरीके से, गलत तरीके से। तो मेरा 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन को हम देखते हैं। इन एन इनसिंसियर वे, गलत तरीके से या झूठे तरीके से। टू प्रेज होल हार्टेडली, पूरे दिल से तारीफ करना। अ सेंसेशनल न्यूज, एक सनसनीखेज समाचार। टू से समथिंग हार्टफुल, दुखद भावना से कोई चीज कहना। तो झूठे तरीके से, गलत तरीके, ये इंडिकेट कर रहा और ये ऑप्शन ए कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही है। दूसरा लिखा हुआ एस्कॉट फ्री। एस्कॉट फ्री का मतलब होता है सजा से बच जाना, मतलब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसको सजा मिलना चाहिए और किसी कारण सजा ना मिलकर वो उससे बच जाता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इडियम एस्कॉट फ्री। तो लिखा है टू एस्केप फ्रॉम कैपेटिविटी। कैपेटिविटी मतलब होता है कैद। कैद का मतलब होता है किसी चीज के गिरफ्त में होना। बी फ्री ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे जिम्मेदारियों से मुक्त होना। टू गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी कोई उम्मीद नहीं की है वो चीज मुझे मिलना। विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट, कोई दंड का मुसीबत झेले बिना, अथवा इंजुरी, घायल। विदाउट सफरिंग मतलब कोई मुसीबत नहीं झेलना, एनी पनिशमेंट ना ही दंड, मतलब सजा से बच जाना। और जब सजा से बच जाना हो तो उसके लिए
बेसिकली एडियल फ्रेज स्कॉट फ्री होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। और पिछले दिन जो वर्ड पावर का पहला वर्ड पावर लिखा गया तो उसमें से एक का आंसर मिस्टेक से दूसरे में लग गया था, आज हम उसको सही कर देते हैं। डीप सीटेड का मतलब होता है सुदृढ़, वेल डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, सुदृढ़। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक, ऐसे बीमारी जो लंबे समय से चलते आ रहा हो। एक और शब्द होता है इसी से रिलेटेड, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का भी मतलब होता है लंबे समय से चलते आना, कोई ऐसा कार्य जो अनावश्यक और लंबे समय से चलता आ रहा हो, तो उसके लिए प्रोलॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। इनब्रेड का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से। टेम्पोररी का मतलब होता है क्षणिक, और सबकॉन्शियस का मतलब होता है अवचेतन। तो पूछा था इसका एंटोनिम क्या होगा। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, मजबूत का मतलब होता है स्थिर, और इसका ऑपोजिट होगा अस्थिर, मतलब टेम्पोररी, क्षणिक। यकीन है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी मेरे पढ़ाए हुए वीडियो को देखने वाले विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आप पढ़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने मन के भावनाओं को लिखें। अगर पढ़ाए हुए कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपनी बातों को रखिए, या मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं आप अपनी भावनाओं को मेरे कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचाएं। उसमें संशोधित कर आपको अच्छे से अच्छे चीज को प्रदान किए जाएंगे। एक रचनात्मक व्यक्ति होने के कारण, एक क्रिएटिव पर्सन होने के कारण मैं आपसे एक सलाह मांगता हूं, और आप भी मुझे एक सलाह दीजिए, और मैं उससे बेहतर से बेहतर प्रयास करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स। आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।